बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। आज हम इसका फाइंड द वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स विद गिवन मैग्नीट्यूड्स। आपसे कह रहे हैं आपने वेक्टर्स क्या करना है, यहाँ पे वेक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है। और आपने ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसकी मैग्नीट्यूड आपके पास यहाँ पर गिवन है, ठीक है, और वो इसी वेक्टर की डायरेक्शन में मौजूद है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपसे कह रहे हैं कि आपने क्या करना है कि आपने वेक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है, जो इस वेक्टर की ही डायरेक्शन में मौजूद है और उसकी मैग्नीट्यूड है आपके पास यहाँ पर 6 यूनिट्स, ठीक है। अब जब भी आपके पास एक वेक्टर फाइंड आउट करना हो और दूसरा वेक्टर आपको गिवन हो जिसकी मैग्नीट्यूड भी आपको गिवन हो, तो आपने करना किस तरह से होगा, सिंपली आपने ये फॉर्मूला याद रखना है। ये आपसे MCQs में भी पूछ सकते हैं क्योंकि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा आपके पास कोई कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। तो आपने करना क्या होगा, जो वेक्टर आपने फाइंड आउट करना है उसको आप नाम दे लें यहाँ पर बी वेक्टर का। आपने एक वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसकी मैग्नीट्यूड आपके पास 6 मौजूद है, मैग्नीट्यूड 6 गिवन है और वो दूसरे वेक्टर के यूनिट वेक्टर के बराबर है, ठीक है। यानी इस वेक्टर का आपने यूनिट वेक्टर निकालना होगा और इसकी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो आपको वो वेक्टर मिल जाएगा जो आपको फाइंड करने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो सिंपली आपने करना क्या है, सबसे पहले फर्स्ट वी फाइंड यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करें तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है आपके पास ए कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अब वेक्टर ए तो आपके पास मौजूद है 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप, और ए वेक्टर की जब मैग्नीट्यूड आपने फाइंड करनी है तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आप जानते हैं कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर या बी स्क्वायर, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, ठीक है। अब मैंने बी इसलिए नहीं लिया क्योंकि ए ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, तो मैंने एक्स वाई का नाम दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू आई का कोफिशिएंट है 2, जे का कोफिशिएंट है -3, 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड आपके पास आ जाएगी ऐसे 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 3 ज़ा 9 और 4 हो जाएगा आपके पास यहाँ से अंडर रूट 13, ठीक है। ये आ गई आपके पास ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड। नाउ हम इसे पुट करें फॉर्मूले में तो ए कैप इज इक्वल्स टू यूनिट आपके पास वेक्टर ए है 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट 13, ठीक है। ये आ गया आपके पास यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर है वो आपके पास, तो ए कैप इसको अलग अलग दे दें, डिनोमिनेटर 2 आई कैप अपॉन अंडर रूट 13 -3 जे कैप अपॉन अंडर रूट 13, ठीक है। ए वेक्टर आ गया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए यूनिट वेक्टर इन इक्वेशन नंबर 1। हम यूनिट वेक्टर की वैल्यू को पुट करेंगे तो बी वेक्टर हमें फाइंड करना है 6 टाइम्स है वो यूनिट वेक्टर के बराबर, ठीक है। अब आपके पास ए कैप आया है 2 आई कैप अपॉन अंडर रूट 13, 3 जे कैप अपॉन अंडर रूट 13। तो यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा 6 2 ज़ा 12 आई कैप अपॉन अंडर रूट 13 -6 3 ज़ा 18 जे कैप अपॉन अंडर रूट 13। तो सिंपली आपके पास यहाँ से इसका आ गया ये आंसर। बहुत ही सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन था। आपने बस जब भी मैग्नीट्यूड गिवन और दूसरा वेक्टर फाइंड आउट करना हो तो आपने उसको इस तरह से फाइंड आउट करना होगा, ठीक है, सिंपल। अब आपके पास सेकंड इसका जो पार्ट गिवन है वो कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है आपके पास इसका कि बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 10 आई कैप माइनस 9 जे कैप, और आपके पास इसकी मैग्नीट्यूड गिवन है 7 यूनिट्स, मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स, ठीक है। उसी तरह से करना होगा, आपने वेक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड आपके पास 7 यूनिट्स हो और वो इसी वेक्टर की डायरेक्शन में मौजूद हो, ठीक है।
तो किस तरह से करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से। अभी तो आपको यहाँ पर गिवन है, तो अब आपने क्या करना है, आपने फाइंड आउट करना है ए वेक्टर, ठीक है, जो कि आपके पास 7b कैप के बराबर हो। ठीक है, जो वेक्टर गिवन है उसका यूनिट वेक्टर उसी के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास वो वेक्टर आ जाएगा जो आपको फाइंड करने के लिए कहा गया है। नाउ फर्स्ट वी फाइंड बी कैप। बी कैप यानी कि यूनिट वेक्टर ऑफ बी इज इक्वल्स टू वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर बी तो आपको गिवन है, मैग्नीट्यूड आपने वेक्टर बी की फाइंड आउट करनी है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपके पास होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा एक्स है 10 इसका स्क्वायर -9 इसका स्क्वायर। तो आपके पास ये आ जाएगा यहाँ से 10 10 ज़ा 100 प्लस 9 9 ज़ा 81 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो ये आ जाएगा आपके पास 181। ठीक है, 181 का रूट ओपन नहीं होता, तो ये आ गया आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो आप इसे पुट कर दें कि आपके पास यूनिट वेक्टर ऑफ बी इज इक्वल्स टू वेक्टर बी है 10 आई कैप माइनस 9 जे कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट 181। बी कैप इज इक्वल्स टू 10 आई कैप अपॉन अंडर रूट 181 minus 9j upon under root 181. Now put the value of b cap in equation 1. Now put it in equation 1. equation 1 है, आपने फाइंड आउट करना है एक वेक्टर, ठीक है, 7 टाइम्स इक्वल है वो आपके पास यूनिट वेक्टर ऑफ बी के। अब यूनिट वेक्टर ऑफ बी आपके पास आया है 10 आई कैप माइनस 9 जे कैप अपॉन अंडर रूट 181। अब सिंप्लीफाई करें अंदर, 7 10 ज़ा 70 आई कैप अपॉन अंडर रूट 181 माइनस 7 9 ज़ा 63 जे कैप अपॉन अंडर रूट 181। यह आ गया आपके पास ए वेक्टर, ठीक है, जो कि आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था। बिल्कुल इसी तरह से पार्ट 3 भी गिवन है, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 3 है आपके पास, इसका C वेक्टर इज इक्वल्स टू 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप और मैग्नीट्यूड है आपके पास 11 यूनिट्स। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने फाइंड आउट करना है एक वेक्टर, ठीक है, जिसकी मैग्नीट्यूड 11 यूनिट्स हो और वो इसी वेक्टर की डायरेक्शन में मौजूद हो। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब हम फाइंड आउट करें अगर ए वेक्टर, ठीक है, तो 11 टाइम्स सी यूनिट वेक्टर के बराबर होगा, इस वेक्टर के यूनिट वेक्टर के बराबर होगा। ठीक है, अब आपके पास सबसे पहले हम सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। नाउ first we find unit vector of c. unit vector of c is equals to vector c divided by magnitude of vector c. तो वेक्टर c तो आपके पास गिवन है, मैग्नीट्यूड मालूम करनी है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर c इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x है आपके पास 5 और y है आपके पास 6। 5 5 ज़ा 25 प्लस 6 6 ज़ा 36। ये आपके पास हो जाएगा 25 30 30 30 61 अंडर रूट
61 के। ठीक है, ये आ गया आपके पास वेक्टर का मैग्नीट्यूड सी वेक्टर का। नाउ पुट इट इन सी कैप, द फॉर्मूला सी कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर सी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। तो सी कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर सी है 5i कैप प्लस 6j कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट 161। सी कैप इज इक्वल्स टू 5i कैप अपॉन अंडर रूट 61। अच्छा जी, 161 नहीं है, 61 है ओनली, 61 प्लस 6j कैप अपॉन अंडर रूट 61। ठीक है, तो यहाँ से अब करेंगे हम पुट इट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपसे कहती है कि भाई एक वेक्टर ए मालूम करना है, ठीक है, जिसकी मैग्नीट्यूड आपके पास है 11 यूनिट्स, ठीक है, और वो इस वेक्टर की डायरेक्शन में मौजूद है। और इस वेक्टर की डायरेक्शन आपके पास आ गई है यहाँ से 5i कैप अपॉन अंडर रूट 61 प्लस 6j कैप अपॉन अंडर रूट 61। a cap is equals to 11 5 is 55 I cap plus 11 6 is 66 j cap और अपॉन 61 अंडर रूट 61। ठीक है, ये आ गया आपके पास वो वेक्टर। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए और कोई दूसरा वेक्टर दिया जाए विथ मैग्नीट्यूड, तो आपने बिल्कुल इसी तरह से फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये था आपके पास एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।